हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छे से आप तरक्की कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। और दोस्तों, लास्ट जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत सारे नहीं, बस कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कहा था कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। आई होप कि इस वीडियो में आपका वो इशू, वो कंसर्न मैं हल कर पाई होंगी। और चलिए फिर आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 डाउनलोड शेयर करूँगी, 2 इम्पॉर्टेंट जो है इंट्यूशंस हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक इंसान से या किसी पर्टिकुलर इंसान से ही रेजोनेट होंगे। ये जिसके साथ भी रेजोनेट होंगे ना, उनकी मैं कुछ साइंस आपको बताऊँगी। पहला जो डाउनलोड है वो है कि आप जो है ना, आप तुला या मिथुन राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं। और जी, मिथुन, तुला या वृश्चिक राशि के आप हो सकते हैं। आपके लिए एक डाउनलोड है, एक डिवाइन वार्निंग है कि हो सकता है कि आपके जो हेटर्स हैं ना, मतलब बार बार मतलब डिवाइन इंटरवेंशन जब होती है ना, बार बार जब भी वो कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाती है और उनकी जो भी किया कराया है ना, या तो वो रिटर्न टू सेंडर हो जाता है या तो वो किसी और के ऊपर प्रभाव करता है। आप हर बार उनके वार से बचते रहते हैं। तो इसीलिए ना अभी वो नेक्स्ट शायद बहुत जल्दी वो फिर से ट्राई करेंगे। तो इस बार हो सकता है कि आपके किसी अपने या फैमिली मेम्बर, देखिए दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड में नॉइस है ना, ये एक एविल, आप इसको समझ सकते हैं कि कोई चीज़ है जो नहीं चाहती कि ये डाउनलोड आप तक पहुँचे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ओवरकम करना है, अपने डिवाइन को थैंक यू बोलना। और ये मैसेज तो मैं वहाँ आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो क्या है कि वो हो सकता है कि आपका कोई ट्रस्ट वर्दी इंसान, या हो सकता है कि आपका बच्चा हो सकता है, या आपका पार्टनर हो सकता है, या कोई आपकी मदर या पेरेंट्स हो सकते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो उनके हाथों हो सकता है कि आपके घर में कुछ कोई गिफ्ट भिजवाया जाए, या फिर कोई खाने की चीज़ भिजवाई जाए। ठीक है, या हो सकता है कि आपको अपने घर पे खाने के लिए बुलाया जाए, या कुछ ऐसा करके ना आपको मतलब खाने पिलाने या गिफ्ट के बहाने कोई चीज़ आप तक पहुंचाई जाएगी, ट्राई की जाएगी। तो उस चीज़ को नाकामयाब करना आपके हाथ में है। आपने इस टाइम ग्रीन कलर के कपड़े पहने हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके आसपास कहीं इस टाइम पे हनुमान चालीसा या कोई भजन चल रहा हो। ठीक है, और भी कुछ साइंस हैं, लेकिन अगर ये साइंस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को लीजिएगा अपने ऊपर। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ना नहीं करनी है, लेकिन जो भी कोई गिफ्ट या जो भी ऐसी कोई चीज़ है तो वो पहले अपने इष्ट देव को दिखानी है, और हो सके तो उससे खाने से बचना है। ठीक है, और दूसरा जो डाउनलोड है वो है, इसमें राशियाँ तो पर्टिकुलर में जो नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि ना आप मतलब इस टाइम पे ना, हो सकता है कि आप इस टाइम पे ड्राइव कर रहे हो, या ड्राइव कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कपड़े सीने वाली मशीन वगैरह चला रहे हो, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। तो फिर भी अगर आपके साथ रेजोनेट हो, या अगर नहीं भी हो रहा है, तो फिर भी आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई इंसान है जिससे ना आपको उम्मीद नहीं थी, मतलब जिसके साथ आपके कम से कम भी लाइफ के ना बहुत लंबा टाइम है, मतलब बहुत लंबा टाइम जिसके साथ आपने गुजारा है, जिसके जिसके प्यार के लिए, जिससे रिस्पेक्ट पाने के लिए आप तरस गए थे ना, आपने शायद उम्मीद तक छोड़ दी थी कि अब ये इंसान कभी आपकी इज़्ज़त करेगा या आपके हिसाब से कभी चल पाएगा। तो ऐसा इंसान है ना, जो उसके बीच में आपको एक सडन चेंज दिखेगी, उसके बिहेव में, उसके बर्ताव में आपको एक सडन चेंज दिखेगी। तो आपको ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि ये कैसे हो रहा है, मतलब क्या ये कोई सच है या फिर फेकपन है, या कोई अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये कोई फेकपन नहीं है, ये एक डिवाइन अवेकनिंग है उस इंसान की। ठीक है, अभी आप उस पर अगर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो ना, आपका अगर अंतर्मन आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है, तो आप मत कीजिए। लेकिन आप इसको एक डिवाइन का एक जस्टिस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ना, जैसे आपकी अवेकनिंग
हुई थी, वैसे ही अब आपके उस पार्टनर की, हो सकता है वो आपका पार्टनर हो या हो सकता है आपका कोई बॉस हो या कोई एम्प्लॉय हो या कोई भी हो सकता है, मतलब जिसके ज़्यादातर तो ये रिलेशनशिप में ही दिख रहा है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है जिसमें आपने उम्मीद तक छोड़ दी थी। एक ऐसा रिश्ता जो आपके लिए मतलब अभी स्टैंड लेना स्टार्ट करेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा। आपने जो उम्मीदें छोड़ दी थी ना, वो सब उम्मीदें अब पूरी होंगी, ठीक है? तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में ना खुशियाँ बनी रहें, और खुशियाँ बनी रहें इसके लिए आपको डिवाइन के मार्ग पर चलना भी होगा, बुरी चीज़ों से दूर रहना होगा, आपको पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर करना होगा, ठीक है? क्योंकि ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई हो सकता है और ना ही कोई होगा, ठीक है दोस्तों? तो अभी मैं आज की जो हमारी रीडिंग है वो स्टार्ट करूँगी। हम टैरो कार्ड से जानेंगे कि आपकी लाइफ में अभी कौन सी खुशियाँ अनब्लॉक की जा रही हैं, अनलॉक की जा रही हैं, जो काफ़ी टाइम से ब्लॉक्ड थी, जिनकी ना आप उम्मीद तक छोड़ चुके थे। स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, उन खुशियों की ना आप उम्मीद तक छोड़ चुके थे अपनी लाइफ में। आपको लगता था कि मतलब शायद ये आपके भाग्य में ही नहीं है। तो असल में डिवाइन जो है वो आपकी परीक्षा ले रहे थे, और अभी वो परीक्षा का टाइम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब वो चीज़ें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी डिवाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों? तो आप अपने इष्ट देव का, अपने डिवाइन जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके आज की रीडिंग को ध्यान से देखिएगा, बिना किसी डिस्टर्बेंस से, ठीक है? तो अभी हम टैरो से पूछेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ों को अभी अनब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है? थैंक यू माय डिवाइन एंजल्स, थैंक यू। बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी खुशियों को अनलॉक किया जा रहा है। यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, ये मेरे को लगता है कि एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा जब रीडिंग देख रहे होते हैं ना, मतलब क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज़्यादा जानने की, कि मतलब जल्दी जल्दी जानना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं, ऐसा लगता है। थैंक यू डियर डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम ऐसे ही काट लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज है, ठीक है दोस्तों? द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स, द लवर्स, ठीक है दोस्तों? ओके, तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से ना आपकी जो एक होती है ना, एक इनर पीस जो होती है, मतलब आप में ना कभी किसी टाइम पे एक ऐसी क्वालिटी थी कि आपको कुछ चीज़ें जो बाद में होनी होती थी, आपको इंट्यूशन आ जाती थी उनकी पहले, ठीक है? आपको ना ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना कि आज मेरे को मूड थोड़ा स्विंग लग रहा है, शायद कुछ गलत होने वाला है, या फिर आज आपको कुछ पॉजिटिव साइंस हो रहे हैं। मतलब आप अपने घर में एक ऐसा इंसान थे जिसको जो भी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी हैपन होने से पहले ना आपको एक अंदेशा लग जाता था, ठीक है? तो वो चीज़ आपने कभी किसी टाइम पे शायद अपनी परेशानियों के बोझ के तले, या फिर हो सकता है कि ग्रहों का, या मतलब आपकी लाइफ का जो भी चाल ढाल रही थी ना, जो सिचुएशन अभी आप जिसको झेल कर अभी आप निकल रहे हैं, उस सिचुएशन की वजह से ना आप अब उस चीज़ को ना आप इग्नोर कर रहे थे, मतलब उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो चीज़ अभी अनब्लॉक की जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी गट फीलिंग को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आपको आपकी गट फीलिंग के थ्रू ही आएंगी, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में ना कोई भी थर्ड पार्टी जो थी वो मतलब चाहे वो पॉजिटिव थी चाहे नेगेटिव थी, चाहे आप किसी से कुछ पूछ कर काम करते थे, या कोई अपने लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेना है तो आप किसी से पूछ के किया करते थे। तो अभी जो आपकी लाइफ में जो अनलॉक किया गया है वो किया गया है कि अब आपको थर्ड पर्सन से पहले आपको खुद डायरेक्टली यूनिवर्स से ना आपको खुद अंदेशा हो जाया करेगा, ठीक है? तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपनी गट फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा। आपको मेडिटेशन करके ना बहुत ज़्यादा पीस मतलब बहुत ज़्यादा
एक इनर पीस जो होती है ना वो महसूस होगी। तो आपको इस टाइम पे ना मेडिटेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको मेडिटेशन पे। हो सके तो मंदिर वगैरह जाएँ, ठीक है? कोई दान वगैरह करना चाहें या जिस भी चीज़ से आपको थोड़ी इनर फीलिंग अच्छी लगती है, मतलब अच्छा लगता है ना, पीस महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, वो चीज़ कीजिएगा, ठीक है? एक ना एक ग्रोथ का पीरियड आपकी लाइफ में आएगा, जो ग्रोथ आपने अपने करियर में कभी चाही थी ना, जिसकी आपने शायद हो सकता है कि आपका एज क्राइटेरिया अभी निकल गया हो या निकल मतलब होता है ना कि एक जॉब के लिए भी एक एज क्राइटेरिया होता है जैसे, तो एक ऐसे एक पीरियड था जो ग्रोथ ना आपकी लाइफ में अभी तक हिडन थी, मतलब जिसको आपको लगता था कि एक ड्रीम था, आपने ड्रीम देखा था कि मैं लाइफ में ये अचीव करूँगा, ये अचीव करूँगी, तो वो चीज़ अभी तक आप अचीव नहीं कर पाए थे कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ के लिए ना आपको अभी मतलब लाइफ में जो लेसन लेने थे वो आप लेकर ना उस चीज़ के लिए आप पूरी तरह से अभी रेडी हैं। अगर वो एज क्राइटेरिया आपका निकल भी चुका होगा ना, तो भी वो जो रिस्पेक्ट आप जिस रिस्पेक्ट के लिए या जिन चीज़ों के लिए आपने वो करियर चुनना था ना, वो चीज़ें आपको अभी भी मिलेंगी, ठीक है? तो उसके लिए आपको वही गाइड किया गया है कि आपको मेडिटेशन करनी है और अपने अंतर्मन पर ना पूरी तरह से आपको ध्यान देना है। इस टाइम पे ना आपको किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, ठीक है? लाइटली नहीं लेना है, आपको पॉजिटिविटी के साथ, मतलब छोटी से छोटी बात को भी बहुत सीरियसली और विचार करके आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है? तो सेकंड जो कार्ड है, दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी हम ना उनको मना कर सकते हैं और ना ही हम अपना घर छोड़ के कहीं जा सकते हैं ना। तो अगर आप हो सके तो इस रीडिंग में ठीक है एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है? तो सेकंड जो है, सेकंड ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? तो हो सकता है कि आपने इससे पहले ना आपकी लाइफ में एक मेंटल क्लियरिटी नहीं थी, ठीक है? हो सकता है कि आपके बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं ना कि बहुत सारे सपने होते हैं किसी के, है ना? मैं ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी मेरे पास हो तो बहुत अच्छा है, मेरे को लाइफ में कभी ना कभी मैंने इस जगह पे जॉब करनी है, ये घर बनाना है, ये मतलब बहुत सारे ड्रीम्स थे, लेकिन एक क्लियर उनके लिए एक विज़न नहीं था, एक पर्टिकुलर जो एक रोड मैप होता है ना उसके लिए वो नहीं था, मेंटल क्लियरिटी नहीं थी, या हो सकता है कि आपके जो लाइफ के जो गोल थे वो बहुत ज़्यादा थे, या हो सकता है कि आप 2-3 चीज़ों में ना स्टक थे कि ये ठीक है या वो ठीक है, या हो सकता है कि कोई 2-3 रिश्ते ऐसे हों जो आपके लिए आ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है? मतलब कोई 2-3 सिचुएशंस ऐसी आपकी लाइफ में, एक से ज़्यादा कुछ सिचुएशंस थी जिनमें आप स्टक महसूस कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है? तो अभी आपको वो क्लैरिटी दी जाएगी, एक मेंटल क्लैरिटी को आपकी लाइफ में ना अनलॉक किया जा रहा है। आप पूरी तरह से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है, और जैसे ही ये क्लैरिटी आपको मिलेगी वैसे ही सक्सेस, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस बार आपको डरना नहीं पड़ेगा कि मतलब मैंने इन्वेस्ट तो किया है, चाहे एक थॉट्स होते हैं, चाहे अपने इमोशंस होते हैं, चाहे फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया है, या जिस तरह से भी आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो इस बार आपको सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? इसी के साथ साथ आपकी जो मेंटल जो हेल्थ थी ना उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है? अगर कभी आपकी कोई सर्जरी हुई है मेंटल, जिसकी वजह से आपकी मतलब मेंटल जो लाइफ है उसके ऊपर प्रभाव असर पड़ा था, ठीक है? हो सकता है कि आप मेडिकली अभी थोड़ी अनफिट हो, या हो आया तो हो सकता है स्पेसिफिकली ये किसी लेडी के लिए हो सकता है। तो हो सकता है कि आप सेहत के हिसाब से अभी ठीक नहीं चल रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो आपके लिए अभी गुड हेल्थ आएगी और प्रॉस्पेरिटी 100% आएगी, ठीक है? तो जो सर्जरी आपकी हुई है या जो होने वाली है किसी की अगर, तो वो सक्सेसफुल रहेगी, ये श्योरिटी आपको दी जा रही है। और जैसे ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, एक न्यू बिगनिंग आपको मिलेगी, और न्यू बिगनिंग के साथ ही आपको एक प्रपोजल आएगा, ठीक है? ये प्रपोजल जो है, प्रपोजल एक लव प्रपोजल भी हो सकता है, किसी की लाइफ में एक न्यू बेबी आ सकता है, ठीक है? हो सकता है कि आप पेरेंट्स बनने वाले हो, एक बहुत अच्छा बेबी आपके घर में आने वाला है, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेट्स इन एडवांस, ठीक है? बेस्ट विशेस। हो सकता है कि एक लव प्रपोजल आपके लिए आ रहा हो सकता है कि मतलब कुछ फीलिंग्स थी आपके दिल में किसी के लिए, है ना, जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो आप उनको बहुत अच्छे से अभी एक्सप्रेस कर पाएंगे, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो अब आप कर पाएंगे, ठीक है?
तो इसी के लिए भी आपको इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अपनी जो इनर जो माइंड होता है ना, अपना खुद का जो दिल की और दिमाग की जो सोच होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी आपके लिए, तो उस पे आपको अभी भी ध्यान देना है, ठीक है? अगर आप अपनी मैरिज में जो शादीशुदा लाइफ होती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आप देख रहे थे, मतलब देख रहे थे की बात नहीं है, अभी लास्ट जो थोड़ा-सा टाइम हमारे लाइफ में गया है ना, लास्ट स्पेशली जो ये 2024 जो ईयर था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना अपने कर्मास, अच्छे बुरे कर्मास को झेला है अभी, ठीक है? तो एक जो मतलब एक मार होती है ना शनिदेव जी की, उसको झेलने के बाद एक बहुत अच्छी रिलैक्सेशन आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है? लाइफ में मतलब एक अंधेरी गुफा से निकल के जैसे एक इंसान एक बहुत अच्छा एक सुंदर सी लाइफ देखता है ना, ऐसी लाइफ आपकी आएगी, ठीक है? एस ऑफ कप्स अपने आप में ना हर चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी करके देता है, ठीक है? हर चीज़ पॉजिटिविटी के साथ आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है? अभी आपको क्या करना है कि जो इमोशनल आप मतलब इमोशनली ना इन सिचुएशन से जब आपने डील किया ना, तो इमोशनली आपने बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए हो आप, मतलब इस टाइम हो सकता है कि आपको ना छोटी-छोटी बात में रोना आ जाता होगा। इतना ज़्यादा मतलब इमोशनली आप हर्ट हुए ना, लास्ट जो सिचुएशंस है, मतलब हो सकता है कि आपने ना टाइम पे किसी को अपनी तकलीफ़ें बताने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन किसी ने आपकी तकलीफ़ को सीरियसली नहीं लिया, या फिर हो सकता है कि आपको बताना ही नहीं आया हो कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ एक डिवाइन बीइंग ही समझ सकते हैं। हम बेशक आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं इस टाइम पे, लेकिन आपने जो तकलीफ़ महसूस की है ना, वो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा इस टाइम मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक डिवाइन रिलेशनशिप होता है, ठीक है? तो हमारी आवाज़ जिन तक भी जाती है ना, उनके साथ हमारा जो भी एक एक डिवाइन रिलेशनशिप होता है, एक मतलब एक ऐसा रिश्ता जो जिसका कोई नाम बेशक नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हम उसको कह सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, अगर आपसे रेजोनेट करती है, तो आप कमेंट या लाइक शेयर तो कम से कम किया कीजिए, ताकि एक जो एक सोल जो रिलेशन होता है ना, आत्मिक जो रिश्ता, वो उससे और स्ट्रांग होता है, एनर्जीज और ज़्यादा एक्सचेंज होती हैं, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आई कांट फोर्स यू, ठीक है? तो अभी कुल मिला के आपके जो रिश्ते हैं, जो मतलब एक बेबी आ सकता है आपकी लाइफ में, या हो सकता है कि आप किसी सर्जरी से गो थ्रू किया हो आपने, वो भी सक्सेसफुल रह सकती है। तो मतलब प्यार आपकी लाइफ में, रिस्पेक्ट, प्यार और ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? एक प्रपोज़ल आ रहा है, या फिर आपकी जो शादीशुदा लाइफ थी, जो अभी ठीक नहीं चल रही थी ना काफ़ी टाइम से, उसमें आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगी। जो थॉट्स, जो इज्जत एक दूसरे के लिए होती है ना, कि मतलब एक होड़ होती है कि पहले तू मेरी सुन, फिर मैं तेरी सुनूंगा, तेरी सुनूं या नहीं सुनूं, तू मेरी सुन, है ना? वो चीज़ अभी आपकी लाइफ में से ना वो कट आउट होगी। अब आप भी सुनाएंगे, अपनी अपनी दिल की बातें सुना पाएंगे, और दूसरों की बातों को भी आप सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है? तो ऐसा होगा, ठीक है? कुल मिला के आपकी लाइफ में जो जो भी आपको इमोशनली जो तोड़ा गया था ना ज़िंदगी ने ज़िंदगी द्वारा, तो वो अभी रिकवर होगा, ठीक है? ट्रस्ट मी, वो रिकवर होगा, ठीक है? अगर आप एक डिवाइन बीइंग हैं तो, ठीक है? अगर आप अभी भी कर्मा नेगेटिव कर रहे हैं, किसी के लिए बद्दुआएँ मांग रहे हैं, कोई एंजल नंबर, मेरे को यहाँ पे भी एक इंट्यूशन अभी अभी जस्ट फील हुई है कि आप ना किसी एंजल से या किसी डिवाइन से या किसी भी रिचुअल की हेल्प से ना अपने किसी हेटर का बुरा देखना चाहते हैं, कोई है इसमें भी और ऐसा। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट में ये आपके लिए ब्लॉकेजेस बन सकती हैं, ठीक है? क्योंकि आप कौन है किसी को दंड देने वाले? मैं बार बार कहती हूँ कि हम किसी को दंड नहीं देंगे, देने वाला ईश्वर है, ठीक है? रेस्ट इज़ अप टू यू, ठीक है? तो अभी आगे देखेंगे, ठीक है? 7 ऑफ वैंड्स के साथ ये दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में अभी तक जो चैलेंजेस चल रहे थे, ठीक है? चैलेंजेस चल रहे थे, जो आप अपने आप को ना एक अनप्रोटेक्टेड फील करते थे, आपको लगता था कि कोई नेगेटिविटी आपके साथ अटैच होने की प्रयास कर रही है, या फिर आपको लगता था कि एक नेगेटिविटी है, अंधेरे से शायद आपको डर लगता हो, या अकेलेपन से आपको डर लगता हो, मतलब एक एंग्जाइटी, स्ट्रेस टाइप का, एक डिप्रेशन, मतलब जिसकी कोई रीज़न भी नहीं पता है आपको कि आपका मूड क्यों ख़राब है, लेकिन फिर भी मूड ख़राब रहना, ठीक है? तो ये सब चीज़ें है ना, इन चीज़ों को कट, क्लियर और कैंसिल किया गया है, आपके लाइफ से किया जाएगा। और ये सब चीज़ें आपकी जो है जो स्ट्रगलिंग जो आपकी जर्नी अभी तक रही है ना, एक यात्रा आपकी ज़िंदगी की जो
दुख भरी जो अभी तक रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंच नीच आपने लाइफ में देखी है, उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, उन चीज़ों को थोड़ा अभी रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। ठीक है, आप सेजिटेरियस हो सकते हो, मेष राशि के हो सकते हो, स्पेशली मैं यही कहूँगी ओवरऑल कि आप एयर या फायर साइन के हो सकते हो। वाटर साइन भी यहाँ पे आया है, तो एयर साइन, वाटर साइन और फायर साइन की जितनी भी राशियाँ हैं, ये रीडिंग उनके साथ मैच होगी। और इसके अलावा भी अगर कोई राशि जिसके साथ मैच हो रहा है तो आप इसको उस तरीके से लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि मेरे सभी व्यूअर्स के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, क्योंकि पॉजिटिविटी सबके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। और टोटल जितने भी कार्ड्स आए ना, टोटल मिला के सभी पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो अभी तक ना आपका जो लाइफ का जो कंट्रोल था ना, वो किसी और के हाथों में था। ठीक है, समझ रहे हो कि आपकी लाइफ का जो कंट्रोल था ना, आप किसी भी एज के हो सकते हो, आप 60 के एज के हो सकते हो, 60 से अबव भी हो सकते हो, आप 18 के भी हो सकते हो, या मतलब किसी भी एज के आप हो सकते हो। अभी तक क्या था कि आपकी लाइफ को, आपको लगता था कि आपकी लाइफ आप कंट्रोल नहीं, आप कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो वो कंट्रोल अब आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको कंट्रोल दिया जाएगा, और आपको कंट्रोल लेने की अभी आप पूरी तरह से आप प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए। आपको खुद से बोलना है, मैनिफेस्टेशन करनी है आपको। ठीक है, कि मैं कैपेबल हूँ, मैं स्टैंड लूँगा, मैं स्टैंड लूँगी अपने लिए, मैं स्टैंड ले सकती हूँ। आई कैन सर्व माई सेल्फ, आई कैन सर्व माई सेल्फ, आई कैन सर्व माई सेल्फ। ठीक है, तो ऐसे आपको हिम्मत रखनी है। ठीक है, अभी आपको ना जितना आपने लोगों को प्यार दिया हुआ है ना, वो प्यार आपको खुद को देना है। ठीक है, जैसे आप वो प्यार खुद को देना शुरू करेंगे ना, देखना आपकी जो चीज़ें आप ब्लॉक करके बैठे थे ना किसी तीसरे की वजह से, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अनब्लॉक की जाएंगी, हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो टोटल मिला के यही कि आपका स्ट्रगलिंग पीरियड, जो स्ट्रगलिंग जो जर्नी थी, वो ख़त्म होने वाली है। और आपकी मतलब आप एक नया माइलस्टोन अपनी लाइफ में, मतलब इससे पहले जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, अभी आप पुराने दिनों को भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि बचपन में हम इंजॉय करते थे, एक टाइम पे हम बहुत खुश होते थे। मतलब इससे भी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इससे भी ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, एक नई याद, एक नई उमंग आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है दिल लवर्स का। ठीक है, तो इसका तो कहना ही क्या है कि मतलब दिल लवर्स का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में ना एक, या तो अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी है तो एक चीज़ इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे ना, तो वो जो कार्मिक है अभी वो कर्मास लगभग 80% से के आसपास जो है, 80 to 90% मैं यही कहूँगी कि अभी तक जो नेगेटिव कर्मास आपके जो थे अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अपने पार्टनर के साथ, जो लव पार्टनर है आपका, कार्मिक जो पार्टनर था, उसके साथ जो कर्मिक जो आपके बैगेजेस थे, उनको आप ओवरऑल 80 to 90% जो है वो ओवरऑल आप उनको कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर कर चुके हैं। तो अभी क्या है कि उनके दिल में जो आपके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी ना, वो आएगी। आपके रिलेशनशिप में जो कर्मास की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई थी ना, वो प्रॉब्लम्स अभी हील होंगी। और जो एक प्यार होता है ना, प्यार को अनलॉक किया जा रहा है आपकी लाइफ से, प्यार को अनलॉक किया जाएगा। एक डीप लव, एक डीप कनेक्शन, जैसे एक ट्रू पार्टनर का जो रिलेशनशिप का जो एक सच में जो प्यार होता है ना, वो चीज़ आपको मिलेगी अब। ठीक है, डिवाइन आपको मिलाएंगे, डिवाइन आपको मिला के ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि बीच में कर्मास आ रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपका डिवाइन पार्टनर हो, मतलब एक क्या बोलते हैं ना उसको, ट्विन फ्लेम पार्टनर हो, है ना। लेकिन बीच में कुछ कार्मिक लेन देन थे जो आपको कवर करने थे, वो आप लगभग कवर कर चुके हैं। तो अभी आपका जो नया प्यार है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर किसी के पास अगर पार्टनर अभी तक नहीं था, एक ट्रू पार्टनर नहीं था, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं थी कि मतलब होते ना कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जिनको ऑफर्स तो बहुत सारे होते हैं कि पता समझ नहीं आती है कि हमारे लिए बेस्ट कौन है। होता है ऐसा, हम भी इंसान हैं, हमें पता है कि मतलब बहुत सारे प्रपोजल्स होते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। तो जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको चूज़ किए करके दिया जाएगा, आपको साइन दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसको कदर करके उसको संभाल के रखना पड़ेगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में एक मतलब एक रोमांस नहीं था ना, पैशन नहीं था, मतलब वो विचारों का लेन देन नहीं था। ठीक है, एक दूसरे की फीलिंग्स को मतलब एक्सप्रेस तक नहीं करना, अपने ही दिल में दबा के रखना, तो वो चीज़ें अभी उन चीज़ों को अभी ख़त्म करके एक सारी खुशियाँ, मतलब जो होती है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, प्यार और एक रोमांस जो होता है एक रिलेशनशिप में जो होता है ना, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, वो सब कुछ अनब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, जो आपको अभी तक लगता था ना कि आपकी जो बैड चॉइसेस है, जो आपको लगता था कि आपने किसी रिलेशनशिप को चूज़ करके आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, तो वो चीज़ों में अभी सुधार आएगा, वो गलती को सुधारा जाएगा। ठीक है, तो मैं यही दुआ करूँगी कि
सबकी लाइफ में ना एक खुशियाँ होनी ही चाहिए। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम ये सब ने इस टाइम पे झेली हुई है ना, लगभग सभी ने अपने कर्मों का बहुत बुरी तरह से भोगा है अभी। तो किसी की लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक कार्ड ना हम आपके फ्यूचर के लिए देखेंगे कि आपका फ्यूचर, एक ही कार्ड में देखेंगे कि आपका फ्यूचर टोटल मिला के कैसा होने वाला है, नियर फ्यूचर, ठीक है। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है कि अभी फ्यूचर में ना आपको अपनी जो लड़ाइयाँ हैं ना, देख रहे हो आप घोड़े पे बैठ के अपना जो स्वॉर्ड है उसको लेकर ना, मतलब अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए खुद तैयार है इंसान ये, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, बाहर से धूप आ रही है तो, ठीक है। तो क्या है कि ये जो अभी ना आपको अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स, अभी तक आप क्या करते थे ना कि दूसरों के आगे प्रॉब्लम्स, आप उम्मीद रखते थे दूसरों से कि कोई तो होगा आपकी प्रॉब्लम समझेगा, सुनेगा, तो वो चीज़ ना अब आप खुद करेंगे। आपको किसी और पे डिपेंड नहीं है, आपको खुद के लिए खुद तैयार किया गया है। अपनी लड़ाई आप खुद लड़ेंगे अभी, ठीक है। जो कुछ भी अब आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे ना, वो आप खुद के दम पे अचीव करेंगे। चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपके बेबीज हो, चाहे आप, मतलब हर चीज़ में ना आपको, जहाँ पे आप किसी और पे डिपेंड थे, वो डिपेंडेंस को ख़त्म करके आपको फ्यूचर में खुद के पैरों पे स्टैंड किया जाएगा। और लगभग आप हो भी गए होंगे अभी, क्योंकि आपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और अभी जो कुछ भी आपने इन प्रॉब्लम से सीखा है ना, उन सब चीज़ों को आपको एक इकट्ठा करके एक अवार्ड दिया जाएगा, एस ऑफ स्पोर्ट्स और सॉरी नाइट ऑफ स्पोर्ट्स के रूप में, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, एक बात और भी है, फ्यूचर में ना, नियर फ्यूचर में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे मुझे बर्न दिख रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, किसी को जलने का खतरा हो सकता है, थोड़ा बहुत या कैसा भी, लेकिन जलने का, आग से कुछ खतरा हो सकता है, उससे ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। मैं यही दुआ करूँगी कि जो भी खतरा है वो टल जाए। बाकी टोटली बहुत अच्छा है, आपके सामने कोई सच्चाई आएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक मतलब आप वही, मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे, मैं कैसे समझाऊँ कि मतलब असल में समझ लीजिए कि जो मतलब जो नॉर्थ है उसको आप वेस्ट समझ रहे थे, वेस्ट को आप नॉर्थ समझ रहे थे ना, जहाँ पे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और आपको अपनी बस वही है कि आप खुद एक्शन लेंगे। अभी आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी इस तरह से सोर्स अपने हाथ में दी गई है ना, आपकी लाइफ की सिचुएशन इस तरह से आपको अपने हाथ में दे दी गई है कि अब आप रुक नहीं सकते, ठीक है। आपने खुद ये चीज़ अपने लिए मैनिफेस्ट की है, आपको किसी और पे डिपेंडेंस रहना अच्छा नहीं लगता था, और ये चीज़ डिवाइन द्वारा सुनी गई है। अब आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा, बनाया जा रहा है, और अब होंगे, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ अच्छा, आपको फास्ट थिंकिंग के लिए भी मना किया जा रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी आप मतलब जस्ट मन में विचार आना और विचार आते ही उस पर एक्शन ले देना, तो वो चीज़ के लिए आपको मना किया गया है फ्यूचर के लिए भी। सोच समझ के, जब मतलब कोई चीज़ है उसका विचार करके फिर उसके ऊपर एक प्लान बना के फिर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। फास्ट एक्शन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। क्योंकि आज की रीडिंग पूरी तरह से मेरे को पॉजिटिव लगी है, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कमेंट में इसको क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप जो भी, जिस भी संकट में, जिस भी प्रॉब्लम में है, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, और हमारा जो ये एक बॉन्डिंग है ये आगे और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की रीडिंग को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।